विराट कोहली ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई को एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सुनकर सिर्फ फैंस ही नहीं, पूरा का पूरा क्रिकेट जगत उदास हो गया। It's been 14 years since I first wore the baggy blue in Test cricket. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It's tested me, shaped me, and taught me lessons I'll carry for life. There's something deeply personal about playing in whites. The quiet grind, the long days, the small moments that no one sees but that stay with you forever. As I step away from this format, it's not easy, but it feels right. I've given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have hoped for. I'm walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared the field with, and for every single person who made me feel seen along the way. I'll always look back at my Test career with a smile. लेकिन ये खबर सिर्फ एक खिलाड़ी के रिटायरमेंट की कहानी नहीं है, ये एक दौर के समाप्त होने की ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए बल्कि दिलों में जगह बनाई। और आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि क्यों विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड है। एक कहानी जो सिर्फ एक जज्बा नहीं है, एक लेगेसी है और इंडियन क्रिकेट का वो सूरज है जो होराइजन को पार कर चुका है, लेकिन उसकी रोशनी कभी कम नहीं होगी। 17 जून 2011 किंगस्टन जमाइका, एक 22 साल का नौजवान विराट कोहली अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरा। Hard to believe that this is his first test match, Virat Kohli, because he's become such an integral part of their one-day squad. और उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये लड़का क्रिकेट का बादशाह बनेगा। This is going to be a challenge. He will realize very quickly Test cricket is a different proposition altogether. उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, भारत के लिए खेलना। और जब उसने वो व्हाइट जर्सी पहनी तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी, एक कसम थी कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। लेकिन किंग कोहली का सफर यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। वो 2008 में जब उन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया तभी दुनिया ने उनकी चमक देख ली थी। और तब से लेकर आज तक कोहली ने क्रिकेट के जरिए हर उस इंसान का सपना जिया है जो टेनिस बॉल से गली में क्रिकेट खेलते हैं। किंग कोहली की पहली टेस्ट सेंचुरी आती है 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 116 रन से। और ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये खिलाड़ी का क्रिकेट के नाम एक प्रेम पत्र था, एक ऐसा प्रेम जिसमें हार के बाद भी उम्मीद थी और जीत के बाद भी भूख। वो कवर ड्राइव जो दिल छू लेता है। जब विराट कोहली कवर ड्राइव खेलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कलाकार कैनवस पर ब्रश चला रहा होगा। एक शॉट में ना जाने कितनी बार देश का नाम गूंजता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वक्त बदला, फॉर्म बदली, हेयर स्टाइल बदले, लेकिन नहीं बदली तो उस लड़के की आंखों में चमक, जीत की, इज्जत की और देश के लिए कुछ भी कर जाने की। तो चलो अब कुछ आंकड़े देखते हैं। लेकिन इन नंबर्स के पीछे छुपी हुई है उनकी थकान, उनका पेन, उनका डिसिप्लिन और एक खिलाड़ी का जुनून जो सिर्फ ट्रॉफीज नहीं, इज्जत जीतना चाहता था। उनकी कैप्टेंसी, उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने एक नई सोच जीती कि ये इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटेगा। गाबा में जब ऑस्ट्रेलिया की अकड़ टूट गई तो वहां पे विराट कोहली की क्लास मौजूद थी। Hazelwood is out. India win the test match. Their 6th victory in a test on Australian soil. Ashwin gets the wicket. ना जाने ऐसे कितने रीजंस हैं कि बीसीसीआई को उन्हें रिटायर नहीं होने देना चाहिए था। क्या कोई लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए बंद कर दी जाती है क्योंकि लोग पढ़ना छोड़ देते हैं? अरे विराट एक ऐसी किताब है जिनमें कई अध्याय अभी भी बाकी हैं। कोहली का मेंटल टफनेस, 2014 में जब उनका बैट चुप था तो पूरा स्टेडियम में सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, उनका नाम। और जब 2018 में उन्होंने उस आवाज को जवाब दिया तो क्रिकेट ने खुद से कहा ये है असली हीरो। क्रिकेट फैंस के लिए वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक इमोशन है, क्योंकि जब उनका विकेट गिरता था तो स्टेडियम में सन्नाटा नहीं होता था बल्कि हर इंडियन का दिल थोड़ा सा टूट जाता था। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा, चाहे उनकी कैप्टेंसी हो, चाहे उनकी बैटिंग हो या चाहे उनकी फील्डिंग हो। टेस्ट क्रिकेट में वो जुनून, वो एग्रेशन, वो क्लास लाया जो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने पॉपुलर बनाया। जो लोग सिर्फ T20 क्रिकेट देखते थे आज वो उनकी वजह से टेस्ट देखने लगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने 10,000 रन नहीं बनाए। मेरा अभी भी यही एम है कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने हैं। और हाँ, उनका एवरेज भी पिछले 3-4 सालों में 50 से नीचे आ गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के लिए कर दिखाया ना, वो शायद कोई दूसरा कर पाएगा। हाँ, यहाँ से अब एक जनरेशन का एंड हो जाएगा। और ये भी सच है कि विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद
कभी भी टेस्ट क्रिकेट वैसा नहीं रहेगा। थैंक यू विराट, तुमने क्रिकेट सिर्फ बैट से नहीं, तुमने दिल से खेला है। तुमने सिर्फ पिच पे मैच नहीं जीता, तुमने लोगों के दिलों को जीता है। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक सवाल आता है कि क्या सच में विराट कोहली रिटायरमेंट लेना चाहते थे या बीसीसीआई ने उनको जबरदस्ती दिलवाया है? यार तुम लोग खुद सोचो कि वो अभी भी इतने फिट हैं और वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स रह चुके हैं, तो फिर अचानक से ये सब क्यों? और अगर उन्हें रिटायरमेंट लेना ही था तो वो बीजीटी में लेते, उन्होंने रणजी ट्रॉफी क्यों खेली? और बीसीसीआई ने यही सेम चीज धोनी के साथ भी की और यही सेम चीज रोहित के साथ भी हुई। और अब अचानक से बुमराह और गिल को कैप्टन बनाने की बातें होने लगी, जबकि रोहित और कोहली दोनों अवेलेबल थे। और तुमने अनुष्का शर्मा की पोस्ट देखी, उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा था कि उनको लगा था कि विराट कोहली का जो आखिरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट होगा वो टेस्ट क्रिकेट ही होगा। सोचो, ये बात उनको भी पता थी। और मुझे सच में ऐसा लगता है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। उन पर प्रेशर बनाया गया और बीसीसीआई ने इसको ऐसे दिखाया जैसे ये उनका खुद का डिसीजन हो। लेकिन यार फिर भी विराट चाहते तो अपने 10,000 रन के लिए वो खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को पीछे रोककर दूसरों को आगे आने का मौका दिया। और यही होता है असली लीडर। बाकी ये चीज तो सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी, लेकिन विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में वो अग्रेशन, वो पैशन, वो उनका जुनून और वो कवर ड्राइव अब बन जाएगी सिर्फ एक सुनहरी याद। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट क्यों दिया? आप कमेंट में जरूर बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम मिल सके अगली वीडियो में एक अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।